थोड़ा सा हम ऊपर से अपने जो ड्राई नट्स हैं जिनको क्रश किया है उनकी गार्निश करेंगे। और मज़ेदार हमारा ये फ्रूट कस्टर्ड जो है वो बन के रेडी हो चुका है। माशाल्लाह मज़ेदार कमाल का ये हमारा फ्रूट कस्टर्ड जो है वो बन के रेडी हुआ है। आपको अगर यहाँ तक मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज फिर लेके आई हूँ मीठे में मज़ेदार फ्रूट कस्टर्ड, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। किस तरह ये होटल वाले रेस्टोरेंट वाले फ्रूट कस्टर्ड जो है वो रेडी करते हैं। उसके लिए मैंने अनार ले लिया। अनार आपका सुरख और मीठा होना चाहिए, तुरश आपने अनार का यूज़ नहीं करना। 1 कप मैंने अंगूर लिए, पौना कप 3/4 कप मैंने चीनी रख ली है और 1 बादाम ले लिए 20 से 25 अदद। इसी तरह मैंने काजू 10-12 अदद लिए, थोड़े से मैंने पिस्ता साबुत ले लिए। किशमिश मैंने ले ली है 2 कलर की, ब्लैक भी और दूसरी भी। 2 अदद मैंने सेब ले लिए। अगर तो आप उसी वक्त ये फ्रूट कस्टर्ड खाना चाहते हैं तो आप केले का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप रखना चाहते हैं तो फिर आपने केले का यूज़ नहीं करना, क्योंकि केला जो है थोड़ी देर के बाद अपना कलर जो है वो ख़राब कर देता है, चेंज कर देता है, जिससे आपका कस्टर्ड जो है ख़राब हो जाएगा। वनीला एसेंस जाएगा इसमें 1 टीस्पून। ये मेरे पास मिल्क पाउडर है खाने का 1 चम्मच, 3 खाने के चम्मच मेरे पास मैंगो कस्टर्ड पाउडर है। 1.5 लीटर मैंने दूध यहाँ रख लिया है, फुल फैट मेरा दूध है। अल्लाह का नाम लेंगे और चूल्हे की फ्लेम को ऑन करेंगे। रहमानिर्रहीम, सास पान मैंने रख दी है चूल्हे पे और अपना ये 1.5 लीटर जो दूध है ये हम इसमें डालेंगे। थोड़ा सा दूध मैं इसमें से रखूँगी जो मैंने कस्टर्ड पाउडर और अपना कॉर्नफ्लावर खाने का 1 चम्मच मैं इसमें कॉर्नफ्लावर भी यूज़ करूँगी, जो मैं बताना आपको भूल गई हूँ। इसके बॉयल आने का वेट करते हैं। रहीम अपने ग्राइंडर में हम डालेंगे, चॉपर में ये बादाम अपने, थोड़े से काजू और पिस्ता, और इनको हम दरदरा सा रोक कर ना मशीन को चलाएंगे हम एक दफ़ा ही नहीं, क्योंकि फिर बादाम का भी ऑयल निकल आएगा और काजू का भी। इससे मोटा सा ना कूट लेंगे इसमें ना करके। आपसे मिलती हूँ। खाने के 4 चम्मच हम डालेंगे पानी और 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे दूध, मिल्क पाउडर जो है। इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे, ताकि अच्छी तरह मिक्स करना है, कोई इसमें गुठली ना बने। दूध हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है। अब हमने ये मिल्क पाउडर जो मिक्स करके रखा है इसको हम इस दूध में डाल देंगे और इसको हिलाएंगे। इसके एक बॉयल आने का वेट करेंगे। को हिलाते हुए बॉयल इसको आ चुका है। फ्लेम हम इसकी करेंगे दरमियानी। और अपना खाने का 1 चम्मच मैं लूँगी कॉर्नफ्लावर यहाँ पे ना, और खाने के 4 चम्मच हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स, कोई गुठली ना बने हमारे कॉर्नफ्लावर के अंदर। की फ्लेम को मैंने कर दिया है लो। अब हम डालेंगे इसमें कॉर्नफ्लावर और इसको मिक्स करते जाएंगे। चूल्हे की फ्लेम आपने तेज़ नहीं रखनी, ये थोड़ा थोड़ा हम डालते जाएंगे और इसको हम मिक्स करते जाएंगे। इसे हम हिलाते हुए 3 मिनट पका लेंगे। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसी बॉल में जिसमें मैंने कॉर्नफ्लावर यूज़ किया था 1/2 कप हम इसमें डालेंगे दूध। दूध आपका ठंडा होना चाहिए। गर्म दूध में आपने कस्टर्ड पाउडर जो है ऐड नहीं करना। आप चाहें तो आप बनाना जो कस्टर्ड पाउडर है वो ले लें, मैंने मैंगो का यूज़ किया है। आप कोई सा भी फ्लेवर इसमें यूज़ कर सकते हैं, चाहे स्ट्रॉबेरी का करें। इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 1/2 कप आपने ठंडा दूध लेना है। मैंने उसी दूध से जो 1.5 किलो उधर डाला है, उसी दूध से मैंने दूध जो बचा के रखा था वो इसी कस्टर्ड पाउडर के मिक्स करने के लिए था। इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह जी, अच्छी तरह मैंने इसे पका लिया। जो चूल्हे की फ्लेम अब लो करेंगे फिर दोबारा, और अब हम इसमें अपना ऐड करेंगे कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर जो है वो एक दफ़ा फिर हम हिला लेंगे ताकि नीचे जो पेंदे में बैठा हुआ है वो नीचे ना रहे। चूल्हे की फ्लेम लो करके हम डालेंगे कस्टर्ड पाउडर अपना जो मिक्स किया हुआ है। आपने एक दफ़ा इसमें नहीं डाल देना, ये फिर लम्स बन जाएंगे और फिर आपसे संभालने मुश्किल हो जाएंगे। कस्टर्ड आपका ठीक नहीं बनेगा। ये इतना क्रीमी बनेगा, इतना क्रीमी इसका टेक्सचर होगा कि आप एक दफ़ा ज़रूर मेरे तरीके से जब आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप बार बार इसी तरीके से बनाएंगे।
क्योंकि ये काफ़ी मज़ेदार बनता है। शादियों पे, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जब मीठे का ऑर्डर किया जाता है तो फिर आप कस्टर्ड का जब ऑर्डर करते हैं ना, तो हम कहते हैं कि कितना ये क्रीमी है, कितना इसका, तो वो क्रीमी जो है वो मिल्क पाउडर से बनता है। इसे हम अच्छी तरह पकाते हुए अच्छी तरह उबाल दिलवा लेंगे। मसले लाते हुए 4 से 5 मिनट हो गए कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद। अब हम डालेंगे इसमें अपनी चीनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको 12 से 15 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे हिलाते हुए हम इसे पका लेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे ना, मंदम फ्लेम पे हम इसे 12 से 15 मिनट, ताकि हमारी जो चीनी है वो भी अंदर जब पानी छोड़ेगी तो ये इसको पतला कर देगी। ये जो थिक हुआ था ना उसको पतला करेगी। और इसे हम पकाएंगे 12 से 15 मिनट। मिलती हूँ आपसे 15 मिनट के बाद। 12 से 15 मिनट हो गए मुझे लो फ्लेम पे ना इसको पकाते हुए। इस तरह की इसकी थिकनेस हो कि ये चूल्हे की फ्लेम को मैं करूँगी ऑफ, और हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस प्यारी सी खुशबू के लिए हम इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह। और इसको हिलाते हुए हम ठंडा कर लेंगे, क्योंकि फ्रूट में हमें कस्टर्ड गर्म नहीं डालना। अगर गर्म डालेंगे तो आपका सारा फ्रूट भी ख़राब हो जाएगा और आपकी सारी मेहनत भी ज़ाया हो जाएगी। इससे मैं ठंडा कर लूँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ। माशाल्लाह जी, सारी चीज़ें मैंने रेडी कर ली हैं। ये मैंने एक एप्पल सेब जो है उसको छिलकों समेत उसकी कटिंग की है, और एक का छिलका मैंने रिमूव कर दिया। एक ये मैंने सादा जो प्लेन केक होता है ये बाज़ारी मैंने यूज़ करना है। अगर आप चाहें तो आप इसे घर पे भी बना सकते हैं। एक हम इस तरह करके इसके रफली से हाथों से ही इसे क्रश करके ना इसके पीस बनाएंगे। किया हुआ हम अपना ये जो पिस्ता, बादाम, काजू, ये भी हम थोड़े थोड़े इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे अपना ठंडा ठार मज़ेदार अपना कस्टर्ड जो हमने ठंडा कर लिया। गरम में आपने इसे नहीं डालना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह करके ऐड कर देंगे हम। इसी तरह मैंने 2 प्यालियाँ ली हैं डिशें, और उनमें थोड़ी सी ये किशमिश डालेंगे। एक थोड़ा सा मैंने केक का पीस जो है वो इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ये अपना मोटा मोटा दरदड़ा सा बादाम और काजू जो है। और इसी तरह मैं इसमें अब डाल दूंगी अपना कस्टर्ड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह हम इसमें ये डाल देंगे। थोड़े से हम इसमें डाल देंगे अंगूर अपने। अगर आपके पास अंगूर ना हो तो आप सुरख जो जिनको टफ़ी अंगूर बोला जाता है आप वो डाल सकते हैं इसमें ना। ये हम इसमें अनार डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। ये हम इसमें डाल देंगे अपने सेब जो हैं। बिस्मिल्लाह। इस तरह करके, और ये थोड़े से हम इसमें किशमिश डालेंगे, और थोड़े से हम इसमें डाल देंगे अपने ये नट्स जो हमने क्रश करके रखे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस तरह करके हम इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह। और इसे हम हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। अब हम इस तरह करेंगे, अपना थोड़ा सा अनार जो है वो इसके ऊपर गार्निश करेंगे। आप यकीन माने कि इस एक दफ़ा आप अपने मेहमानों को इस तरह की डिश जो है वो लाजमी खिलाएं और वो बरसों आपको याद रखेंगे। इस तरह करके हम इसमें कुछ नार डाल देंगे। ये किशमिश की थोड़ा सा हम ऊपर से अपने जो ड्राई नट्स हैं जिनको क्रश किया है उनकी गार्निश करेंगे। और मज़ेदार हमारा ये फ्रूट कस्टर्ड जो है वो बन के रेडी हो चुका है। माशाल्लाह मज़ेदार कमाल का ये हमारा फ्रूट कस्टर्ड जो है वो बन के रेडी हुआ है। आपको अगर यहाँ तक मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ कि ये कितना कमाल का बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह मज़ेदार कमाल का हमारा ये फ्रूट कस्टर्ड जो है वो बन के रेडी हुआ है। अगर आपको यहाँ तक मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ मैं हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।